हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम नेस्टेड लूप के टॉपिक को कवर करेंगे। और नेस्टेड लूप की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम नेस्टेड लूप क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा उसका सिंटेक्स, स्पेशली हम वाइल लूप और फॉर लूप की नेस्टिंग को और डू वाइल लूप की भी नेस्टिंग को हम इसी में कॉन्टेक्स्ट में चेकआउट करेंगे। उनके फ्लो चार्ट्स को चेकआउट करेंगे, ड्राई रन भी साथ साथ करते रहेंगे। और फाइनली हम नेस्टेड लूप इस्तेमाल करते हुए शेप्स की प्रिंटिंग के, अगर हमें ट्रायंगल बनाना हो यूजिंग स्टार्स, तो इस तरह की एग्जांपल्स के साथ हम उसको चेकआउट करेंगे। सो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत क्यों पेश आई, व्हाट इज़ द नीड फॉर इट। हम अगर टू डायमेंशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिस तरह हम अगर मैथ्स की उसका रेफरेंस लेना चाहें, तो मैथ्स में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसको हम टू डायमेंशनल या टू डी प्लेन कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो इसको अगर हम कंप्यूटेशंस करना चाहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हमें जो है वो नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, राइट। और उसको हम इस तरह रोज़ और कॉलम्स के रेफरेंस से इस्तेमाल करते हैं। जब हम टू डायमेंशन के अंदर काम करते हैं तो हम रोज़ और कॉलम्स के रेफरेंस से इस्तेमाल करते हैं। रोज़ हम कह देते हैं अपने आउटर लूप को, और कॉलम्स कह देते हैं हम इनर लूप को। अब इनर लूप और आउटर लूप की अगर हम बात करें, तो इनर लूप का मतलब है, अगर हम इस एग्जांपल से देखें, तो लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10 जो है ये हमारे पास है इनर लूप। ठीक है, लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10 ये इनर लूप है। यानी कि जो आपके पास लाइन नंबर 9 है, ये लूप है, नेस्टेड हुआ हुआ है एक लूप के अंदर, तो इसको हम कहते हैं इनर लूप। और लाइन नंबर 10 जो है वो इस लाइन नंबर 9 वाले फॉर लूप की सिर्फ एक ही बॉडी है, जो कि लाइन नंबर 10 है। ये हो गया इनर लूप। और आउटर लूप कौन सा हुआ इसका, लाइन नंबर 7 के ऊपर जो फॉर लूप है ये आउटर लूप कहलाएगा, और इसकी बॉडी जो है वो लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 12 तक चल रही है। तो ये आपका हुआ आउटर लूप। जब हम नेस्टेड लूप की बात करते हैं, तो एक दफ़ा ये लाइन नंबर 9 पे जब पहुंच गया, तो जब तक लाइन नंबर 9 की टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, तब तक वो जो है वो दोबारा लाइन नंबर 7 वाले फॉर लूप पे नहीं जाएगा। जब तक लाइन नंबर 9 के एक टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, वो लाइन नंबर 9 और 10 ही एग्जीक्यूट करता रहेगा और वापस नहीं जाएगा आउटर लूप के अंदर। सो हर दफ़ा नहीं, इनर लूप फिनिश होगा, फिनिश होने के बाद जब वो दोबारा आउटर लूप पे जाएगा, आउटर लूप दोबारा उसको इनर लूप की तरफ लेके आएगा, तो क्या होगा कि जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है वो दोबारा से उस वेरिएबल को 1 से रिस्टार्ट कर देगी, रिस्टार्ट करेगी। ठीक है, और इनर लूप ने सारी चीज़ फिनिश करेगी, अपने तमाम लूप एग्जीक्यूट करेगी, और उसके बाद फिर वो आउटर लूप पे जाएगा, और इस तरह ये आपके पास साइकिल चलता रहेगा। तो ये तो एक जनरल टर्मिनोलॉजी होगी, जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत क्यों है। अब हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप की एग्जांपल है, जिसमें फॉर लूप की बॉडी में फॉर लूप नेस्टेड है। ठीक है, फॉर लूप की बॉडी में फॉर लूप नेस्टेड है। इस एग्जांपल को अगर हम साथ साथ फ्लो चार्ट भी बनाते रहे, तो और साथ साथ हम इसका ड्राई रन भी करते रहे, तो अगर हम ड्राई रन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जब सबसे पहले लाइन नंबर 6 पे जब ये पहुंचेगा, लाइन नंबर 6 पे जब ये पहुंचेगा, तो हमारे पास आई और जे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे 4 4 बाइट्स ईच के। उसके बाद लाइन नंबर 7 जब चलेगी, तो लाइन नंबर 7 में सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, विच इज़ आई इज इक्वल टू 3, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद वो चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 5, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 विच इज़ ट्रू। ट्रू है, इसका मतलब है वो बॉडी में आ जाएगा। जब फॉर लूप की आउटर फॉर लूप की बॉडी में इनर फॉर लूप है लाइन नंबर 9 के ऊपर, अब जैसे ही ये इधर पहुंचेगा, तो ये जे इज इक्वल टू 1, जे की वैल्यू 1 करेगा, और उसके बाद 1 लेस देन इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू, फिर बॉडी में आएगा। लाइन नंबर 9 वाली फॉर लूप की बॉडी में सिर्फ एक सी आउट की स्टेटमेंट है, दैट्स इट। इसमें सबसे पहले हो रहा है सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए हमें आयोमेनिप की हेडर फाइल रिक्वायर्ड है। सेट डब्ल्यू ऐसा फंक्शन है जिसके लिए हमें आयोमेनिप की हेडर फाइल रिक्वायर्ड है। सेट डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर सेट विथ, सेट डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर सेट विथ। अच्छा, हमने पढ़े थे एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश टी,
टी ये करता था कि हमें 8 स्पेसेस आगे ले जाता था। जिस तरह हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टैब का बटन हमें 8 स्पेसेस आगे लेके जाता है, इसी तरह सी लैंग्वेज ने हमें दिए थे एस्केप सीक्वेंसेस, जिसमें टी एक एस्केप सीक्वेंस था जो कि आपका 8 स्पेसेस आगे लेके जाता था। सी प्लस प्लस ने हमें क्या दिया कि हम अपनी मर्जी से स्पेसेस आगे लेके आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। किस तरह? हम लिखेंगे सेट डब्ल्यू और 8। जब ये हमने बोला तो ये 8 स्पेसेस आगे लेके जाएगा, विच मीन्स के टी और सेट डब्ल्यू ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 4 स्पेसेस आगे लेके जाऊँ, मैं 8 स्पेस आगे जाना नहीं चाह रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेट डब्ल्यू 4 कर दूंगा, तो सिर्फ वो 4 स्पेस आगे जाएगा। अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे ज़रा ज़्यादा स्पेसेस चाहिए, दो करेक्टर्स के बीच में मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 16 लिख दिया। अब एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर के बीच में 16 स्पेसेस का डिफरेंस होगा, 16 स्पेस बार्स का डिफरेंस होगा। तो ये सेट डब्ल्यू का फंक्शन है जिसके लिए हमें IOMANIP की हेडर फाइल रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा। सेट डब्ल्यू 3 यानी कि जो आउटपुट की स्क्रीन है आपके पास, ये आपके पास आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पर हमने कहा जी 3 की स्पेस दे दो और उसके बाद क्या करो, i इंटू जे, आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है, तो 3 1 ज़ा 3। उसके बाद आएगा अपडेट स्टेटमेंट पे जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू अब हो गई 2, 2 हो गई। अब दोबारा यहाँ पे चेक करेगा 2 लेस देन 12, ट्रू है, ट्रू है, वापस फॉर लूप इनर फॉर लूप की बॉडी में आएगा और इनर फॉर लूप की बॉडी में आके सेट विथ 3, 3 स्पेस आगे जाएगा और उसके बाद आई इंटू जे यानी कि 3 2 ज़ा 6। उसके बाद दोबारा जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू 3 करेगा, जे की वैल्यू 3 करेगा और यहाँ पे चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 12 जो कि ट्रू है, ट्रू हो जाएगा। फिर बॉडी में आएगा, 3 स्पेस आगे जाएगा और 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 एंड दिस लूप कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग अंटिल जब जे प्लस प्लस होके जे की वैल्यू 12 ना हो जाए। ठीक है, ये हमारा चलता रहेगा, 3 11 ज़ा 33। अब हमारे पास जे की वैल्यू 12 हो गई जे प्लस प्लस से, 12 लेस देन इक्वल टू 12, तो 12 इक्वल टू 12 होता है विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दोबारा बॉडी में आएगा, 3 स्पेस आगे जाएगा और क्या करेगा, 3 12 ज़ा 36, 36 प्रिंट कर देगा। 36 प्रिंट करने के बाद दोबारा जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू करेगा 13, जे की वैल्यू करी 13, 13 लेस देन इक्वल टू 12, ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा कि वो इस इनर लूप को एग्जिट करेगा। इनर लूप को एग्जिट किया, लाइन नंबर 11 पे गया, सी आउट एंड लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ गया। उसके बाद आउटर लूप के अंदर जाएगा आई प्लस प्लस में, आई प्लस प्लस में, आई प्लस प्लस में गया, आई की वैल्यू अब कर दी 4, 4, ठीक है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 विच इज़ ट्रू। फिर बॉडी में आएगा, फिर इनर फॉर लूप में आएगा और जे की वैल्यू को रीसेट करेगा या रीस्टार्ट करेगा 1 के ऊपर, जे की वैल्यू अब हो जाएगी 1 और फिर दोबारा से 1 लेस देन इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू और सेट डब्ल्यू 3 करने के बाद आई इंटू जे यानी कि 4 1 ज़ा 4, फिर जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 12, ट्रू है, तो 4 2 ज़ा 8, फिर 12 एंड सो ऑन अप टू 44। फिर जब जे की वैल्यू 12 हो जाएगी, जब जे की वैल्यू 12 हो जाएगी तो अगेन ये ट्रू होगा, 4 12 ज़ा 48, 48 के बाद क्या होगा कि वो जब दोबारा आएगा तो जे की वैल्यू 13 हो जाएगी, 13 लेस देन इक्वल टू 12, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो दोबारा लाइन नंबर 11 पे आएगा एंड लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू को 5 कर देगा, आई की वैल्यू को 5 कर दिया, आई प्लस प्लस की वजह से आई की वैल्यू अब हो गई 5 एंड द सेम थिंग कंटिन्यूज कि जब वापस बॉडी में आएगा
तो जे को दोबारा वो 1 पे रीसेट कर देगा। ठीक है, जे को दोबारा 1 पे रीसेट कर दिया। एंड 5 1 ज़ा 5, फिर 10, 15 अप टू 55 एंड 60। इस तरह आपकी ये पूरी एग्जीक्यूशन होती रहेगी। और फिर उसके बाद जब तो वापस आएगा, आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू 6 करेगा, आई की वैल्यू 6 करेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये फॉल्स हो जाएगा, तो प्रोग्राम आपका एग्जिट कर जाएगा। अगर इस प्रोग्राम को हम फ्लो चार्ट के ज़रिए देखना चाहें, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और फिर डिक्लेयर आई और जे, लाइन नंबर 6 के ऊपर अगर हम देखें तो हमारी डिक्लेरेशन हो रही है, इनिशियलाइज आई इज इक्वल टू 3। ये कहाँ से आया? ये फॉर लूप का पहला वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला फॉर लूप का जो फर्स्ट पार्ट है, ये यहाँ से आया। इनिशियलाइज आई इज इक्वल टू 3, आई लेस देन इक्वल टू 5। और अगर ये फॉल्स होगा तो हम सीधा लाइन नंबर 13 पे जाके अपना प्रोग्राम एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रू होगा तो क्या होगा? इनर फॉर लूप में जाएगा और पहले करेगा जे इज इक्वल टू 1। इसीलिए जब हर बार जब वो इनर फॉर लूप में जाता है तो जे को 1 से रीस्टार्ट करता है, री इनिशियलाइज करता है, 1 पे लेके आता है। उसके बाद जे लेस देन इक्वल टू 12, अगर ट्रू है तो आउटपुट आई इंटू जे, सेट विथ के बाद आउटपुट आई इंटू जे, और उसके बाद जे प्लस प्लस करेगा। ठीक है, जे प्लस प्लस एंड देन दोबारा चेक करेगा जे लेस देन इक्वल टू 12, यस और नो। अगर यस है तो इसी साइकिल को कंटिन्यू रखेगा। और अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा? जब फॉल्स होगा तो लाइन नंबर 11 पे जाएगा, एंड एल को प्रिंट करेगा और उसके बाद आई प्लस प्लस करेगा, क्योंकि फॉर लूप के अंदर टेस्ट बॉडी के बाद आपकी अपडेट स्टेटमेंट चलती है। तो ये आपकी अपडेट स्टेटमेंट आ गई, आई प्लस प्लस, और उसके बाद फिर टेस्ट कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 5। जब तक ये ट्रू होगी तो ये पूरा प्रोसेस दोबारा एग्जीक्यूट करता रहेगा। और इसको रोज एंड कॉलम्स इसीलिए कहते हैं कि ये आपकी इसकी अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो जब रो नंबर 3 थी, ये रो नंबर 3 अगर ये रो नंबर की बात करें तो ये रो में जब हम चल रहे थे, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। तो इस तरह रो को हमने फिक्स कर दिया और कॉलम्स हम उस रो के तमाम कॉलम्स को हमने ट्रवर्स कर दिया। राइट। सो इसको अगर हम और ज़रा देखना चाहें एक और पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ज़रा साफ़ सुथरी आउटपुट इसका देखना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि जब आई की वैल्यू 3 थी, आई की वैल्यू 3 थी, तो हमारे पास जे की वैल्यू 1 से लेके 13 तक चलेगी। 1 से लेके 12 तक तो आउटपुट भी होता जाएगा साथ साथ। और जब जे की वैल्यू 13 होगी तो क्या होगा कि टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो वापस आउटर लूप में आएगा, आउटर लूप में आके आई की वैल्यू 4 कर देगा। आई की वैल्यू 4 करने के बाद दोबारा वो इनर लूप में आएगा और फिर दोबारा जे की वैल्यू 1 से लेके 13 तक चलेगी। जैसी जे की वैल्यू 13 होगी ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने की वजह से वो दोबारा आउटर लूप में जाएगा, आउटर लूप में जाके आई प्लस प्लस करके आई की वैल्यू 5 करेगा, फिर जे 1 से लेके 13 तक दोबारा चलेगा, फिर 13 पे वो फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी, वह दोबारा आउटर लूप पे जाएगा। जैसे ही आउटर लूप पे जाएगा तो आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, और आई की वैल्यू 6 जो है वो आपकी फॉल्स हो जाती है इस टेस्टों के इस कंडीशन के हिसाब से, तो आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता लग रहा है कि हमारे पास जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या करता है कि ये प्रोग्राम 3 से लेके 5 तक के 3 से लेके 5 तक के टेबल प्रिंट करता है। अगर हम ये चाहें कि हम टेबल जो है वो लेट से 2 से लेके 5 तक का प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बस इस 3 की वैल्यू को 2 कर देंगे तो 2 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि जी 2 से लेके 12 तक का टेबल प्रिंट हो, तो इधर तो 2 करेंगे और इधर हम 12 कर देंगे, तो फिर 2 से लेके 12 तक का टेबल पूरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हमारा जो नेस्टेड फॉर लूप इन फॉर लूप, ठीक है, नेस्टेड फॉर इन फॉर लूप, ये वाला हमारी एग्जांपल थी। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, फॉर लूप नेस्टेड इन वाइल लूप, अगेन ये सेम प्रोग्राम है इन द सेंस कि इसका आउटपुट एग्जैक्टली सेम होगा। सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि अब हमने जो है वो वाइल लूप के आउटर लूप को कन्वर्ट कर दिया है वाइल लूप में, और इनर लूप में तो बिल्कुल वैसे ही रहा है सब कुछ। तो जब हम फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी कवर किया था कि फॉर लूप कैन बी रिप्लेस बाय वाइल लूप एंड वाइल लूप कैन रिप्लेस अ डू वाइल लूप। सो
एनी लूप कैन बी प्लेस्ड एट एनी अदर लूप। तो उस हिसाब से हमने क्या किया कि हमने फॉर लूप की जगह पे वाइल लूप लिखा और वाइल लूप की बॉडी में फॉर लूप। तो हमें क्या करना पड़ा, इनिशियलाइजेशन लूप से पहले करनी पड़ी। इनिशियलाइजेशन लूप से पहले करनी पड़ी, ये देखें इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन आ गई, और फॉर लूप की जो आखिरी लाइन होती है बॉडी की वो आपकी अपडेट स्टेटमेंट होती है। फॉर लूप की आखिरी लाइन जो है वो अपडेट स्टेटमेंट होती है। तो आप इस तरह जो है वो फॉर लूप को वाइल लूप से रिप्लेस कर सकते हैं। और जब हमने ये किया तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम है, एग्जैक्टली सेम आउटपुट है कि आई की वैल्यू 3 से शुरू होगी और जे की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक जाएगी। 13 पे उसको फॉल्स मिलेगा, फिर वो आउटर लूप पे जाएगा, आई की वैल्यू को 4 करेगा और जे की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक जाएगी। 13 पे जे की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 5 से शुरू होगी और जे की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक जाएगी। 13 पे फॉल्स हो जाएगी और फिर आई की वैल्यू 6 जैसे ही होगी तो वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी नेस्ट फॉर लूप नेस्टेड इन वाइल लूप। तो हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या हम एक दूसरे के लूप के अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल देखें। अब हमने क्या किया, हमने फॉर लूप की बॉडी में वाइल लूप को नेस्ट कर दिया, फॉर लूप की बॉडी में वाइल लूप की नेस्टिंग कर दी है। अगेन ये सेम प्रोग्राम है, इसका आउटपुट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि आउटर लूप हमने फॉर लूप ही रहने दिया और इनर लूप को जब हमने फॉर लूप से वाइल लूप में कन्वर्ट किया तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट आ गई वाइल लूप से पहले, और वाइल लूप की जो लास्ट बॉडी, लास्ट वाइल लूप की बॉडी में जो लास्ट स्टेटमेंट है वो हमने अपडेट स्टेटमेंट लगा दी। तो हमारे पास फॉर लूप वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया और नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया, और प्रोग्राम हमारा एग्जैक्टली सेम है जो टेबल प्रिंट करता है फ्रॉम 3 to 5। मूविंग फॉरवर्ड, वाइल लूप की बॉडी में वाइल लूप नेस्ट करना। तो अब हमने क्या किया कि जो आउटर वाइल लूप था उसको, आउटर फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया, और इनर वाला है तो वाइल लूप था ही हमारे पिछले कोड के अंदर। तो उसमें भी यही काम है कि जो इनिशियलाइजेशन है उसको लूप के बाहर किया, और जो वाइल लूप की बॉडी की लास्ट स्टेटमेंट है वो हमने अपडेट स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, तो ये आउटर लूप की हो गई। और इसी तरह इनर लूप के लिए ये आपके पास इनर वाइल लूप की जो इनिशियलाइजेशन लूप से पहले, और इनर वाइल लूप की अपडेट स्टेटमेंट जो है वो लास्ट लाइन ऑफ द बॉडी। और अगेन इसका सेम कोड है, सेम इसका आउटपुट होगा, सेम इसकी एग्जीक्यूशन है। मूविंग फॉरवर्ड, हमने क्या किया, हमने वाइल लूप की डू वाइल लूप के बॉडी में वाइल लूप को नेस्ट कर दिया, यानी कि आउटर लूप को अब हमने डू वाइल बना दिया। आउटर लूप को डू वाइल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इनिशियलाइजेशन हमने पहले की, ठीक है, उसके बाद डू वाइल की इनिशियलाइजेशन पहले की, और डू वाइल की टेस्ट कंडीशन से पहले हमने क्या किया, अपडेट स्टेटमेंट लगा दी डू वाइल की। ये डू वाइल की अपडेट स्टेटमेंट है, राइट। तो अपडेट स्टेटमेंट को जब वो चेक करेगा उसके हिसाब से पूरी एग्जीक्यूशन कर लेगा, और उसके बाद इनर वाइल लूप तो बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे पिछले कोड में भी था। तो जब इस कोड को हम रन करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम आउटपुट, दैट इज अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स अ टेबल फ्रॉम 3 to 5। ऑफ कोर्स हम उसको चेंज कर सकते हैं, आई की वैल्यू को चेंज करेंगे तो कहाँ से टेबल लिखना शुरू करेगा, और जे की वैल्यू को चेंज करेंगे तो कहाँ तक, यानी कि जे की जो टेस्ट कंडीशन है उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो ये आपके टेबल कहाँ तक जा रहे हैं, यानी कि आप 10 तक टेबल लिखो, 5 10 या 50 तक करना चाह रहे हैं, या 5 12 तक करना चाह रहे हैं, या 13 तक जाना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये है कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि 3 से लेके 12 तक के टेबल्स प्रिंट हो तो आई की वैल्यू आप 3 करें, और ये टेस्ट कंडीशन है इसको आप 12 कर दें, तो 12 3 से लेकर 12 तक के टेबल वो प्रिंट कर देगा। सिमिलरली we have the condition where do while loop is nested inside a while loop। again you can see over here, ये आपके पास while loop है और इसकी बॉडी में हमने do while loop लगाया हुआ है। और इस चीज़ का बार बार ध्यान रखें कि do while loop के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है,
वाइल लूप के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता, डू वाइल के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है। अब हमने क्या किया, हमने वाइल लूप की बॉडी में डू वाइल लूप लगाया, और ये भी अगेन हमारा सेम ही प्रोग्राम है जो सेम ही आउटपुट दे रहा है, टेबल्स प्रिंट कर रहा है फ्रॉम 3 to 5। लेट्स मूव ऑन। हमने टेबल्स देख लिए, हमने लूप्स का देख लिया। ये तो हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछली वीडियो में देख ही लिया था कि हम किसी भी लूप को किसी भी लूप से चेंज कर सकते हैं। उसको हमने अपनी पिछली इस स्लाइड से पहले जो एग्जांपल्स थी उसमें हमने चेकआउट किया कि एक ही प्रोग्राम था जिसे हमने फॉर लूप की बॉडी में फॉर लूप, फॉर लूप की बॉडी में वाइल लूप, वाइल लूप की बॉडी में फॉर लूप, वाइल लूप की बॉडी में वाइल लूप, वाइल लूप की बॉडी में डू वाइल लूप, और डू वाइल लूप की बॉडी में वाइल लूप। तमाम चीज़ों से हमने करके देखा और आउटपुट हमारा एग्जैक्टली सेम आ रहा था। ये भी इस पॉइंट को क्लियर करता है कि हमारा जो लूप है वो आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स लुक एट दिस कोड। लेट्स लुक एट दिस कोड। इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक स्टार का या स्टेरिक का ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं। अगर इसमें हम देखें तो फॉर लूप जो है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। ठीक है, और आउटर फॉर लूप 1 से लेके 5 तक चलेगा, इनर फॉर लूप 1 से लेके आई तक चलेगा, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू आई तक, राइट। तो इसको ड्राई रन करते हैं इस कोड का। ड्राई रन में क्या है, सबसे पहले लाइन नंबर 6 जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, लाइन नंबर 6 की एग्जीक्यूशन पे हमारे पास 4 बाइट्स, ओह सॉरी, आई 4 बाइट्स, जे 4 बाइट्स। उसके बाद आई की वैल्यू हमने लाइन नंबर 7 पे पहुंचा, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कराई और चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 5 विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। तो बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में आके वो लाइन नंबर 9 पे जे की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है इस वक्त 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू। बॉडी में जाएगा और आउटपुट में एक, ये हमारे पास आउटपुट है, अगर तो आउटपुट में एक स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू को 2 कर देगा, जे की वैल्यू 2 कर दी। अब चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज़ फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गया तो लाइन नंबर 11 पे आएगा, एंड लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ गया, और उसके बाद दोबारा लाइन नंबर 7 पे जाने से पहले लाइन नंबर 7 पे जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू अब कर देगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 विच इज़ ट्रू। फिर बॉडी में आएगा, जे को दोबारा 1 से री इनिशियलाइज करेगा 1, ठीक है, जे की वैल्यू दोबारा से 1 हो गई आपके पास, जे की वैल्यू 1, और अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू। बॉडी में आएगा और एक स्टैरिक प्रिंट कर देगा। उसके बाद जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, और 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2 बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। फिर बॉडी में आएगा, एक और स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 3, जे की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 लेस देन इक्वल टू 2 विच इज़ फॉल्स। ये फॉल्स है तो दोबारा आउटर लूप में जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू कर देगा 3, आई की वैल्यू कर देगा 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5 विच इज़ ट्रू। फिर दोबारा बॉडी में आएगा, जे को 1 से री इनिशियलाइज करेगा, 1 से री इनिशियलाइज करेगा, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 3, तो हमारे पास जो है वो ये ट्रू है तो एक स्टार लगेगा। फिर वो जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू 2 करेगा, ये भी ट्रू है। फिर बॉडी में आके स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू 3 करेगा, फिर बॉडी में आके स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू 4 करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 3, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो आउटर लूप में जाएगा, आउटर लूप में जाके आई की वैल्यू को 4 कर देगा, 4 लेस देन 5, एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। ये देखें, आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1
हुई और 2 के ऊपर ये फॉल्स हो गया। उसके बाद आई की वैल्यू 2 हुई, जे की वैल्यू 1, 2 और 3 के ऊपर ये फॉल्स हो गया और साथ साथ देखें आउटपुट भी हमारा बनता जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद आई की वैल्यू 3 होगी तो जे की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 के ऊपर ये फॉल्स हो जाएगा और स्टार 3 लगे हमारे पास। सिमिलरली जब जे की वैल्यू आई की वैल्यू 4 होगी तो जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 के ऊपर ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास 4 स्टार आ जाएंगे। और जब आई की वैल्यू 5 होगी तो जे की वैल्यू जो है वो 6 तक जाएगी और 6 के ऊपर जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, और फिर आई की वैल्यू 6 पे जाएगी और वो फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्टार का ट्रायंगल बनाया ऑफ 5 रोज, ठीक है। हम ज़्यादा बड़ा ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो आई की वैल्यू है ये यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, 5 से बढ़ा के 10 कर देंगे तो 10 रोज का एक ट्रायंगल बन जाएगा। और इसमें फर्दर हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं कि हम इसको रिवर्स ट्रायंगल बना सकते हैं या कुछ और इसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स तो इसी कोड को जो अभी हमने स्टडी किया है इस कोड के अंदर अगर हम मॉडिफिकेशन करके हम ये आउटपुट भी अचीव कर सकते हैं, जिसमें 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये वाला आउटपुट भी अचीव कर सकते हैं 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 और उल्टा ट्रायंगल भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है यू कैन ट्राई इट आउट बाय योरसेल्व्स, होपफुली इस कोड को चेंज करके आप ये तीनों टास्क अचीव कर सकेंगे ताकि आपकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।